इस फुटेज को ध्यान से देखिए। ये है कोर्टनी क्लेनी, एक अमेरिकन इन्फ्लुएंसर और मॉडल जिसे इंस्टाग्राम और ओनली फैंस पर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एंड पेइंग सब्सक्राइबर्स। कोर्टनी जिसको मार रही है वो है उसका बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन, एक यंग एम्बिशियस लड़का जो रियल स्टेट में अपना करियर बनाना चाहता था। इस फुटेज में जो दिख रहा है ये इनके रिलेशनशिप की डार्क रियलिटी है, क्योंकि इनके रिलेशनशिप में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, काफी बार पहले भी हो चुका है। Why did you call for help? Because we were getting really loud. We were getting loud. I was like, oh my god, we're gonna like do damage to the room or something. Why would you think that you were gonna do damage to the room? I like throwing something. So let's go through this viral case, the case of Courtney Clenny. कोर्टनी क्लेनी जिसका इंस्टाग्राम अकाउंट कोर्टनी टेलर के नाम से है, उसके इंस्टा पर 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एनीवेज, इस ओनली फैंस मॉडल ने सिर्फ 2 साल में 27 करोड़ अर्न किए अपने ओनली फैंस अकाउंट से। अप्रैल में शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग हर बॉयफ्रेंड और अप्रैल से लेकर अगस्त तक इन 4 महीनों में उसने 36 लाख अर्न किए। शी केप्ट पोस्टिंग, शी केप्ट अर्निंग। कोर्टनी के बहुत सारे फॉलोअर्स थे, कुछ लोग उसे लाइक करते थे लेकिन कुछ लोग उसे हेट भी करते थे, क्योंकि वो अपने बॉडी को एक्सपोज करके पैसा अर्न कर रही थी। अपने एक पॉडकास्ट में उसने बोला था that she dates only rich black guys. Let me clarify, I only date rich Okay, black rich guys. black guys. There we go. कोर्टनी में टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस आए। अगर हम बात करें उसके बचपन की तो 1996 में टेक्सास में उसका बर्थ हुआ था। इनकी छोटी सी फैमिली थी, कोर्टनी, उसकी मदर, उसके फादर और उसकी छोटी सिस्टर मॉर्गन। उसके फादर 15 साल से फाइनेंशियल एडवाइजर थे और बाद में वो कोर्टनी के फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाएंगे जब वो बहुत ज्यादा पैसा अर्न करने लगेगी। कोर्टनी अपनी मदर से काफी क्लोज थी। वो जब भी गुस्से में होती या किसी बात पर सैड होती तो वो हमेशा अपनी मदर को कॉल करती। इसके साथ ही कोर्टनी को स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, सॉकर, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, डाइविंग, हॉर्स राइडिंग। इनफैक्ट बचपन में उसका सपना था कि वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करे। Some of my family thought that I was going to be an Olympic diver, and that's kind of what I had in my head. And then I quit when I was pretty young. लेकिन वो जैसे जैसे बड़ी हुई वो खुद भी बदल गई और उसके सपने भी। ब्यूटीफुल वो थी, 5'8" उसकी हाइट थी और लोगों को वो काफी अट्रैक्टिव लगती थी। और फिर उसे लगने लगा कि वो अपने इस प्रिटी प्रिविलेज को यूज कर सकती है। उसने कुछ मूवीज के लिए ऑडिशन दिए पर उसे बहुत ही छोटे छोटे रोल्स मिले, इतने छोटे कि क्रेडिट्स की लिस्ट में भी उसका नाम नहीं होता था। और 2014 में उसने डिसाइड किया कि उसे ये छोटे मोटे रोल्स नहीं करने। बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए वो LA आ गई, लॉस एंजलिस, और अभी वो 18 साल की थी और यहाँ आके उसने सब कुछ ट्राई किया, मॉडलिंग, यूट्यूब, कॉलेज, वो सब कुछ कर रही थी। एंड देन शी गॉट अ बिग ब्रेक। उसे एक म्यूजिक वीडियो ऑफर किया गया, मी, माई सेल्फ एंड आई। ये वीडियो काफी हिट था और इस पर अभी 67 करोड़ व्यूज हैं। उस टाइम पर शी वॉज लिस्टेड इन दी टॉप 10 इन्फ्लुएंसर्स और उसने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया फिटनेस के ऊपर। शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन रीजनल बिकनी कॉन्टेस्ट और अब उसका नेक्स्ट स्टेप था अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना, अपना खुद का फिटनेस वेयर का एक ब्रांड बनाना। 2016 में वो मिस्टर ओलंपिया शॉन रेन से मिली एंड इन नो टाइम दे वर इन अ रिलेशनशिप। लेकिन कोर्टनी को बाद में पता चला कि ये इंसान ऑलरेडी एक दूसरी औरत के साथ रिलेशनशिप में था और उसके साथ इसका एक बच्चा भी था। और फिर नेक्स्ट डे शॉन का ये पार्ट पूरा रेड था, जैसे किसी ने जोर से पंच किया हो। इसके बाद पता नहीं ये दोनों टच में थे या नहीं, बट आई गेस कोर्टनी ने मूव ऑन कर लिया था एंड शॉन ने भी। 2021 में शॉन की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से और कोर्टनी का दूसरा सीरियस रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ कोविड के टाइम पर, जब वो मिलती है क्रिश्चियन ओबम से, जिसे उसकी फैमिली प्यार से टॉबी बुलाती थी। क्रिश्चियन और कोर्टनी में काफी सिमिलैरिटीज थी, जैसे ये दोनों टेक्सास से बिलोंग करते थे। क्रिश्चियन का बर्थ 1994 में हुआ, वो कोर्टनी से 2 साल बड़ा था। क्रिश्चियन को भी स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट था, वो एक फुटबॉल प्लेयर था। इनफैक्ट कॉलेज में उसे फुटबॉल स्कॉलरशिप भी मिलती थी। उसके जानने वाले कहते थे ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग, काफी हंसमुख टाइप की पर्सनैलिटी। उसने इंजीनियरिंग की थी
और अब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। कर्टनी से मिलने के बाद क्रिश्चियन बहुत एक्साइटेड था, इतना कि उसने अपनी फैमिली को भी कर्टनी के बारे में बताया। उसे इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो एक ओनली फैंस मॉडल है और उसने ये बात किसी से नहीं छुपाई, अपनी फैमिली से भी नहीं, जबकि कर्टनी की फैमिली को अभी तक नहीं पता था कि वो ओनली फैंस मॉडल है। उन्हें लगता था कि उसने सारा पैसा मॉडलिंग असाइनमेंट से अर्न किया है। कर्टनी और क्रिश्चियन वापस टेक्सास आ गए थे और 2021 में ये साथ में रहने लगते हैं। शुरू में ये एक हैप्पी कपल था, ये पूरा टाइम साथ में स्पेंड करते, मूवी देखना, शॉपिंग करना, एवरीथिंग टुगेदर। बट एज यू नो, टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट्स हुए और फिर कुछ सीरियस फाइट्स। जुलाई 2021 ये लोग वेगस के एक होटल में रुके थे। ये एक दूसरे पर सामान फेंकने लगे थे। कर्टनी ने एक कांच का ग्लास क्रिश्चियन के सर पर फेंका था और क्रिश्चियन का हेड बस किसी तरह बच गया था। Why do you call for help? Because we were getting really loud. We were getting loud. I was like, oh my god, we're gonna like do damage to the room or something. जब पुलिस वहां आई तो पूरा ही रूम बिखरा हुआ था। कर्टनी ने ये एक्सेप्ट किया कि उसने क्रिश्चियन पर कांच का ग्लास फेंका था और तब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और वो 12 घंटे के लिए कस्टडी में थी। और इस इंसिडेंट के बाद इनकी लड़ाइयाँ रुकी ही नहीं। एक लड़ाई के बाद क्रिश्चियन ने उसे मैसेज किया था, You are the sweetest and most annoying person ever, but I would never trade you for anything. I am guilty of not loving you like beginning. अक्टूबर 2021 इनकी फिर से लड़ाई हुई थी। इस बार कर्टनी को लगा था कि क्रिश्चियन उस पर चीट कर रहा है और कर्टनी ने क्रिश्चियन को फोन से उसके सर पर हिट किया था और किसी शार्प ऑब्जेक्ट से उसके पैर को स्टैब किया। उसका राइट लेग बुरी तरह से घायल हो गया था। इनफैक्ट इसके बाद क्रिश्चियन को हॉस्पिटल जाना पड़ा था। नेक्स्ट डे उसने कर्टनी को मैसेज किया जिसमें उसने लिखा कि तुमने मुझे स्टैब किया। मैं चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन जब मैं सुबह उठा मैं खुश था और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा दिन अच्छा रहे। 2022 में ये लोग मियामी गए और वहां इन दोनों ने एक ब्यूटीफुल अपार्टमेंट में स्टे किया। ये स्काईराइज अपार्टमेंट का 22nd फ्लोर था और इसका मंथली रेंट 90 लाख था। इन्हें लगा था कि इतनी पीसफुल और ब्यूटीफुल जगह पर जाकर इनका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाएगा, पर जो हुआ वो इसका ठीक ऑपोजिट था, क्योंकि यहाँ पर इनकी फाइट्स और ज्यादा एग्रेसिव हो गई और हर एक फाइट में कर्टनी उसे फिजिकली हिट करने लगी। उसके लिए रेसिस्ट कमेंट्स का यूज करती, जो सुनना क्रिश्चियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये रेसिस्ट कमेंट्स उसके कलर और कम्युनिटी के बारे में होते थे। क्रिश्चियन हमेशा लड़ाई को सॉर्ट करने की कोशिश करता। वो कर्टनी को मैसेजेस भेजता, उसे अपनी इंजरीज के बारे में बताता। जैसे एक मैसेज में उसने लिखा था, आई हैव अ लम्प, आई एम ब्लीडिंग, आई फील लाइक वॉमिटिंग, आई फील लॉस्ट। और इस पर कर्टनी ने रिप्लाई किया था, आई एम सॉरी फॉर हिटिंग यू बट यू पिस मी ऑफ, आई एम सॉरी फॉर स्पिटिंग एट यू, सॉरी कि मैंने तुम्हारे ऊपर थूका। 1 फरवरी 2022 इस दिन कर्टनी बहुत ज्यादा ड्रंक थी और क्रिश्चियन लाउंज एरिया में फुटबॉल देख रहा था। कर्टनी उसे टेक्स्ट करती है पर क्रिश्चियन ने वो टेक्स्ट मिस कर दिया। इसके बाद चिल्लाते हुए कर्टनी उस कॉमन एरिया में आई और सभी लोगों के सामने क्रिश्चियन पर चिल्लाने लगी। उसके बाद ये दोनों लड़ते लड़ते बाहर निकल गए। क्रिश्चियन इंजर्ड था, उसे स्टिचेस भी आए और कर्टनी ने उसे मैसेज किया कि अब तुम हॉस्पिटल में बैठकर अपने एक्शंस के बारे में सोचो। अब क्योंकि ये इंसिडेंट कॉमन एरिया में हुआ था तो किसी स्टाफ मेंबर ने पुलिस को कॉल कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने क्रिश्चियन से पूछा तो उसने कहा इट वाज जस्ट अ फुटबॉल एक्सीडेंट। और इस इंसिडेंट के बाद क्रिश्चियन ने आगे की सारी फाइट्स को रिकॉर्ड किया, इसलिए जो इनकी नेक्स्ट लड़ाई थी उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ये लोग अपने कुछ दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे थे और वहाँ पर कर्टनी की एक दोस्त के साथ आर्ग्यूमेंट हो गई एंड क्रिश्चियन ने उसी फ्रेंड का साथ दिया, कर्टनी का नहीं। और इस बात पर कर्टनी को बहुत गुस्सा आया था। जब ये लोग कार से वापस आ रहे थे तो वो पूरा टाइम क्रिश्चियन से लड़ाई कर रही थी। बीच में इन लोगों ने अपनी कार को रोका और कॉन्टिन्यूअसली एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। कर्टनी ने क्रिश्चियन को स्लैप भी किया और इसी मंथ के एंड में वो एलिवेटर वाली फाइट हुई जिसका फुटेज हमने स्टार्टिंग में शो किया था। ये 8:30 PM की फुटेज है और इस फाइट के बाद क्रिश्चियन ने कर्टनी को मैसेज किया था
just so that you know, I woke up feeling stupid. Is love going to kill me? I sacrificed my ego, my pride, and I have been there for you. February was the worst month. I got cheated, I got slapped, and I got stitches. कॉर्टनी अक्सर यही कहती थी कि क्रिश्चियन उसे गैसलाइट करता है, वो उसे प्रोवोक करता है। मार्च एंड में इनकी फिर से लड़ाई हुई। इस बार क्रिश्चियन कॉर्टनी की एक फ्रेंड से मिला। ये कोई प्लान्ड मीट नहीं था। क्रिश्चियन किसी काम से गया था और वो उस फ्रेंड से जस्ट कैजुअली मिला और कॉर्टनी को इस बारे में बताना भूल गया। कॉर्टनी को लेटर ऑन अपनी फ्रेंड से पता चला कि इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ था। कॉर्टनी इस बात पर इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि उसने क्रिश्चियन को मैसेज किया, कम हियर, लेट मी स्लैप यू। और फिर इनकी ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई दैट दे फाइनली ब्रोक अप। और इस टाइम पर कॉर्टनी ने उसे अपार्टमेंट से ही निकाल दिया। अब नोट करने वाली बात ये है कि इन दोनों ने साथ में इस होटल में चेक इन किया था और अब कॉर्टनी उसे अपार्टमेंट के अंदर ही नहीं आने दे रही थी। क्रिश्चियन कभी हॉलवे में सोता और कभी एलिवेटर के पास। होटल का स्टाफ भी कंफ्यूजन में था। उन्होंने कॉर्टनी को कहा कि वो गेस्ट को लॉबी में सोना अलाउ नहीं करते, पर कॉर्टनी ने उन्हें क्लियर किया कि इस अपार्टमेंट का सारा रेंट वही पे करती है और अब वो नहीं चाहती कि क्रिश्चियन उसके साथ रहे। 2 अप्रैल 2022, 2 days बिफोर डेथ, आज भी क्रिश्चियन कॉमन रूम में सोया था, लॉबी एरिया में। कॉर्टनी किसी काम से वहाँ से गुजरती है और तब क्रिश्चियन उसके पीछे पीछे आता है। वो उससे बात करना चाहता था पर कॉर्टनी शाउट करने लगती है और तब क्रिश्चियन उसे टाइटली ग्रैब कर लेता है। इस पर कॉर्टनी और ज्यादा शाउट करती है, हेल्प मी, हेल्प हेल्प। होटल स्टाफ को लगता है कि क्रिश्चियन कॉर्टनी को परेशान कर रहा है और वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देते हैं। वो पुलिस को कहती है कि अब क्रिश्चियन उसे परेशान कर रहा है और उसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर चाहिए। I broke up with him. My mom came out to help me break up with him and I just couldn't do it. He slept in my elevator room inside of a couch. I hope that there's cameras. He slept inside of a couch in my elevator room, which is stalking. पुलिस कहती है कि वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इशू नहीं कर सकते, उसके लिए उसे कोर्ट जाना पड़ेगा और वो क्रिश्चियन को भी बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि एज पर रूल इन दोनों ने होटल में साथ चेक इन किया था। और अब क्योंकि क्रिश्चियन के कपड़े और उसके बाकी के आइटम्स सभी उस रूम के अंदर हैं, तो वो उसे उस रूम को एंटर करने से मना नहीं कर सकते। सारे होटल स्टाफ समझ चुके थे कि इनका रिलेशनशिप कितना टॉक्सिक है एंड दिस इज सो कंफ्यूजिंग। इतनी लड़ाई के बाद इन दोनों ने फिर से पैचअप कर लिया। 2 दिन बाद संडे 3 अप्रैल 2022 पुलिस को फिर से एक कॉल आई और इस बार ये कॉल कॉर्टनी ने की थी। द डे ऑफ मर्डर। कॉर्टनी कॉल पर चिल्ला रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड मर रहा है, वो दर्द में चीख रहा है। पुलिस फौरन इनके अपार्टमेंट पर आई और उन्होंने देखा कि खून से लथपथ क्रिश्चियन को कॉर्टनी हग करके बैठी थी। उसकी चेस्ट पर कॉर्टनी नाम का टैटू था और उस टैटू के ठीक नीचे एक डीप कट था, 3 इंचेस का गहरा घाव। इस दिन की शुरुआत नॉर्मल हुई थी। कॉर्टनी और क्रिश्चियन खुश थे, ऐसा उन दोनों की मॉर्निंग वीडियोस में दिखता है। वो साथ में डांस कर रहे थे। उसके बाद 3 बजे के अराउंड इन दोनों को भूख लगी और कॉर्टनी ने क्रिश्चियन से कहा कि वो सब खाना चाहती है और फिर क्रिश्चियन सबवे के लिए निकल गया। इस बीच कॉर्टनी घर का कुछ काम कर रही थी और वो साथ में ट्रू क्राइम वीडियोस देख रही थी। उसके फोन में एक ऐप थी, फाइंड माई फ्रेंड, जिस पर वो अक्सर क्रिश्चियन की लोकेशन चेक करती थी। वो उस ऐप में क्रिश्चियन की लोकेशन देखना चाहती थी बट फिर उसे रियलाइज हुआ कि क्रिश्चियन ने अपनी लोकेशन ऑफ कर दी है एंड दिस वाज अ ट्रिगर। उसे गुस्सा आना स्टार्ट हो चुका था। क्रिश्चियन को गए सिर्फ 6-7 मिनट हुए थे और अब कॉर्टनी ने उसे बार बार कॉल करना चालू कर दिया। क्रिश्चियन लगभग 30-40 मिनट में वापस आता है। उसके हाथ में 2 सब्स थे। कॉर्टनी गुस्से में थी अबाउट दैट लोकेशन थिंग, लेकिन क्रिश्चियन ने उसे मना लिया। इन दोनों ने मिलकर लंच किया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही इनका एक और आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ। कॉर्टनी के माइंड में अभी भी यही था कि शायद क्रिश्चियन दूसरी लड़कियों से मिलता है, जिस पर क्रिश्चियन ने कहा कि अगर वो चाहे तो वो किसी अपने टाइप के लड़के को ढूंढ ले। एक्चुअली इसके बाद की कहानी वही है जो कॉर्टनी ने पुलिस को बताई, बिकॉज क्रिश्चियन अब मर चुका है। कॉर्टनी ने बताया कि क्रिश्चियन को गुस्सा आया था और उसने कॉर्टनी का गला दबाने की कोशिश की। क्रिश्चियन ने इतना प्रेशर लगाया कि वो सांस भी नहीं ले पा रही थी।
लेकिन कर्टनी की इन बातों का पुलिस को कोई प्रूफ नहीं मिला क्योंकि उसकी बॉडी पर कोई ब्रूजेस नहीं थे। कर्टनी ने बताया कि वो क्रिश्चियन से इतना डर गई थी कि उसने तुरंत अपनी मदर को कॉल किया और उन्हें सब कुछ बताया। उसकी मदर का कहना था कि तुम दोनों ही टॉक्सिक हो और तुम दोनों को साथ में नहीं होना चाहिए। वो बात करते करते किचन में चली गई थी, लेकिन फिर क्रिश्चियन उसके पीछे आने लगा। क्रिश्चियन को डराने के लिए उसने अपनी किचन का सबसे शार्प नाइफ उठाया। ये नाइफ उसकी मदर ने उसे क्रिसमस पर गिफ्ट किया था और ये बहुत ही शार्प नाइफ था। कर्टनी ने पुलिस को बताया कि उसने उस नाइफ को क्रिश्चियन के टुवर्ड्स थ्रो किया। All the lights from his eyes was like coming at me, and so I grabbed one of these knives. Like, I'm coming for Christmas. I grabbed one of them, and I was like, I swear to God, I swear to God. कर्टनी ने ये नहीं माना कि उसने क्रिश्चियन को स्टैब किया था, लेकिन बाद में जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई वो घाव इतना गहरा था कि नाइफ थ्रो होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता। क्रिश्चियन बहुत बुरे तरीके से ब्लीड कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी कर्टनी अपनी मदर से फोन पर बात करती रही। 4:46 के अराउंड क्रिश्चियन दर्द से चिल्ला रहा था। 4:49 के अराउंड कर्टनी का ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, पर वो तब भी क्रिश्चियन को अटेंड नहीं करती। वो अपनी मदर को फिर से कॉल करती है और लगातार 10 मिनट तक बात करती है। फाइनली 4:57 पर वो फोन रखती है और फिर पुलिस को कॉल करती है। कर्टनी पुलिस के साथ कॉल पर थी। क्रिश्चियन दर्द में चिल्ला रहा था। पुलिस एड्रेस पूछ रही थी, पर कर्टनी इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी कि एड्रेस भी क्रिश्चियन को प्रोवाइड करना पड़ा। पुलिस अपार्टमेंट में पहुंची और अंदर जो सीन था दैट वाज वेरी ग्राफिक। इट वाज मेसी, लॉट ऑफ ब्लड। कर्टनी का एक वीडियो भी है इन अ अंडरवेयर, जिसमें वो पूरी तरह से खून से लथपथ है। ये वीडियो ग्लास डोर के थ्रू किसी नेबर ने रिकॉर्ड किया था और इंटरनेट पर अपलोड किया गया था। पुलिस ने सबसे पहले क्रिश्चियन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और कर्टनी को कस्टडी में लिया। अपने इंटेरोगेशन के दौरान कर्टनी ने बार बार क्रिश्चियन के बारे में पूछा। इनफैक्ट जब उसे ये न्यूज मिली कि क्रिश्चियन मर चुका है, वो बहुत उदास दिखी। Unfortunately, the doctors did what they could. Christian is dead. Oh my God. अब पुलिस को क्रिश्चियन के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना था, तो वो कर्टनी से उसके पेरेंट्स का नाम पूछते हैं, पर कर्टनी को किसी का भी नाम नहीं पता था। वो कहती है दैट आई एम बैड विद नेम्स। हैरानी की बात है कि क्रिश्चियन मर चुका था, लेकिन पुलिस ने कर्टनी को अरेस्ट ही नहीं किया। वो फ्री थी। लगातार 4 महीने तक वो अपने ओनली फैंस अकाउंट पर पोस्ट करती रहेगी और इन 4 महीने में वो 36 लाख के अराउंड अर्न भी करेगी। वो कम्प्लीटली फ्री थी, पर ये केस मीडिया में आ चुका था और तब एक पर्सन ने कर्टनी का एक वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किया था, जिसमें वो अपने फादर के साथ एक बार में ड्रिंक कर रही थी। अगस्त 10, 2022 क्रिश्चियन की डेथ के 4 महीने बाद फाइनली कर्टनी को अरेस्ट किया गया और उसे चार्ज किया गया विद 2nd डिग्री मर्डर। और इसके बाद जब ट्रायल स्टार्ट हुआ तो कर्टनी की लीगल टीम ने वर्स्ट एलिगेशंस क्रिश्चियन पर लगाए। उनका कहना था कि क्रिश्चियन बहुत ज्यादा अब्यूजिव था। वो कर्टनी को गैसलाइट करता था, उसे मारता था। इस टाइम पर कर्टनी ने अपना सारा पैसा अपने फादर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं क्रिश्चियन के पेरेंट्स उस पर रॉन्गफुल डेथ सूट फाइल ना कर दें, क्योंकि उस केस में उसे पैसा देना पड़ सकता है। बट अभी वो बोल सकती थी कि उसके अकाउंट में तो पैसा है ही नहीं। अपने ट्रायल के टाइम पर वो काफी रिलैक्स्ड दिखी। वो वियर्ड एक्सप्रेशंस दे रही थी, किसेस दे रही थी। इसी बीच क्रिश्चियन के पुराने ट्वीट्स भी सामने आए और ये ट्वीट्स डिस्टर्बिंग थे, क्योंकि इसमें क्रिश्चियन ने लिखा था कि मुझे ब्लैक गर्ल्स बिल्कुल नहीं पसंद। आई एम टायर्ड ऑफ दीज ब्लैक गर्ल्स, द वे ब्लैक गर्ल्स डिस्ग्रेस देमसेल्व्स ऑन टीवी। आई कांट बिलीव कि मेरे दोस्तों को लगता है कि मैं काली लड़कियों से बात करता हूँ, जबकि मैं नहीं करता। आई वॉन्ट अ वाइट गर्ल, प्लीज हेल्प। और क्रिश्चियन के ये ट्वीट्स काफी इंसल्टिंग थे, स्पेशली ब्लैक विमेन के लिए। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा, दिस इज व्हाट क्रिश्चियन गेट्स फॉर चूजिंग अ वाइट गर्ल। लेकिन तुम्हें एक वाइट गर्ल चूज करके क्या मिला? और कर्टनी के पास्ट के बारे में काफी कुछ पता चला। जब कर्टनी माइनर थी उस टाइम पर भी उसकी अपनी मदर से इतनी ज्यादा फाइट हुई थी कि पुलिस को आना पड़ा था। जब वो 18 साल की थी तब भी वो 3 दिन के लिए जेल गई थी। वो ड्रंक ड्राइविंग के लिए भी 2 से 3 बार अरेस्ट हो चुकी थी।
कर्टनी के प्रीवियस बॉयफ्रेंड्स ने बताया कि वो छोटी छोटी बातों पर वायलेंट बिहेव करने लगती थी। इस केस में क्रिश्चियन की फैमिली के साथ एक बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ। एक्चुअली पुलिस ने डायरेक्ट कॉल करके उन्हें उनके बेटे की डेथ के बारे में बताया ही नहीं। उन्हें ये बात मेडिकल ऑफिसर से पता चली। जब मेडिकल ऑफिसर ने उन्हें कॉल किया कि क्या आप अपने बेटे के ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं, एंड दे वर लाइक बेटे के ऑर्गन्स। उन्हें तब तक ये पता ही नहीं था कि उनका बेटा मर चुका है। कर्टनी की लीगल टीम हर हालत में ये प्रूव करना चाहती है कि कर्टनी एक डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है और क्रिश्चियन उसे मारना चाहता था। उसने क्रिश्चियन पर सेल्फ डिफेंस में अटैक किया। एक्चुअली ये दोनों ही अब्यूजिव थे, लेकिन जितने भी एविडेंस हैं उससे ये पता चलता है कि कर्टनी ज्यादा अब्यूजिव थी और वही फिजिकल वायलेंस स्टार्ट करती थी। कोर्ट ने कर्टनी को हाई रिस्क कैटेगरी में डाला है और जेल में उसे स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है। कर्टनी जिसको लग्जरी की इतनी आदत थी, उसके लिए जेल में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। इस अरेस्ट के बाद उसकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है एंड ऑफ कोर्स शी इज नॉट लाइकिंग इट। वो अपनी लीगल टीम को मोटा अमाउंट पे करती है ताकि वो किसी भी तरह उसे इस जेल से बाहर निकाल सके। ये केस अभी भी चल रहा है और इसकी नेक्स्ट हियरिंग अप्रैल 2026 में है। सो दैट्स ऑल वी हैव ऑन दिस केस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस? आपके अकॉर्डिंग कर्टनी कितनी सजा डिजर्व करती है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।